सरचार्ज विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी। प्रकाशक यूनिस्टार। आज हम सुन रहे हैं अध्याय 31 मेरे नाना जी के अंतिम दिन का भाग 3। जय गुरुजी। गुरुजी आए हैं। कहते हैं, गिल अंकल जिथे तू पहुंचना सी पहुंच गया, जहां तुझे पहुंचना था पहुंच गया। जहे जी मौज करदा सी करेगा, तेनू सब कुछ मिल गया है। होर की लेना है? इस तो ज़्यादा होर कितने नहीं मिलना। गुरुजी दे बिना लाइट नहीं है। जैसी मौज करता था वैसा ही करेगा। तुझे सब कुछ मिल गया है, और क्या लेना? इससे ज़्यादा और कहीं नहीं मिलेगा। गुरुजी के बिना लाइट नहीं है। आज गुरुजी ने मुझे चिट्टे कपड़े वाली दुनिया दिखाई, जहाँ हर कोई सफ़ेद कपड़े पहने हुए है और हर चीज़ सफ़ेद दिखती है। यह बहुत खूबसूरत जगह है और गुरुजी मालिक हैं। मालिक कहता है एक ही रब है और वो लाइट है। बाकी मालिक दा हुक्म नहीं है। तुआन और दसंदा। गुरुजी आए हैं। कहते हैं तुम भी, यानी मेरी माँ और मैं, दुनिया में फंसे हुए हो और मांगते हो। मांगा मत करो, जो मालिक देता है उसे लिया करो। मालिक कहता है मांग ले जो चाहता है। मैंने कहा मालिक, जो तूने दिया वो भी ठीक है, जो तूने नहीं दिया वो भी ठीक। तो मालिक ने कहा इसलिए नहीं दिया कि कहीं तुझे भूल ना हो, तुम मुझे भूल ना जाओ। मालिक कहता है अपना उधार चुका ले वरना पछताएगा। मेरा चाय और खाने का उधार है। सोमवार शिवजी के दिन लोगों को चाय और लंगर खिला दो। आज सुबह घंटियों की आवाज़ें आईं। गुरुजी मेरे पास मट्टी कलर के कपड़ों में आए और बहुत हंसे। मालिक बहुत सुंदर हैं। डैडी, भगवान कैसे दिखते हैं? मैंने पूछा। उन्होंने कहा अगर शक्ल पता चल जाएगी तो लोग दुनिया छोड़ दें, इतने खूबसूरत हैं। आज गुरुजी ने मुझे एक ऐसी दुनिया दिखाई जहाँ बहुत बड़े और सुंदर फूल हैं। 100 साल तक उन फूलों में खुशबू रहती है। राजाओं और महाराजाओं में फूलों के कुछ पीछे जंग हो जाती है। ऊपर की दुनिया बहुत सुंदर है। ज़्यादा देर नहीं देख सकते क्योंकि आंखें चुंधिया जाती हैं। जिन लोगों के कर्म खत्म हो जाते हैं वही सचखंड में जाते हैं। मैंने डैडी से पूछा कि क्या मुझे भी कई कर्ज चुकाने हैं? भोजन, कपड़े, पैसे आदि जैसे कर्ज। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, बहुत कर्ज चुकाने हैं। भूखे को खाना खिला, ज़रूरतमंद को कपड़े बांध, पर ऊपर पैसा नहीं चलता, सिर्फ प्यार चलता है। गुरुजी मालिक हैं, सबसे ऊपर हैं। शक्ल अलग है। गुरुजी शिव जी हैं। शिव जी को देखना बहुत मुश्किल है। इंसान घबरा जाता है, पर मैं नहीं घबराया। डैडी, क्या आपने शिव जी को देखा है? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैंने बहुत बार देखा है। मुझे दर्शन देते हैं। कभी मैं उनके पास तो कभी वो मेरे पास आ जाते हैं। मुझसे कहते हैं ये दुनिया वो नहीं जो तू समझता है। गुरुजी दे सारे परिवार ऊपर कृपा है। जब तक गुरुजी हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मालिक दा सारे ऊपर हाथ है। ज़रूरतमंद को छोड़ना नहीं। खिलाओ पिलाओ, दान करो गरीबों को। एक की जगह 10 आएंगे। खुद भूखे रह जाओ, पर भूखा आदमी घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कर सकते तो तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ? गुरुजी तुमसे, माँ और मुझसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि तुम दोनों खाने का दान करते हो। इस दान से ऊंचा कोई दान नहीं है। दान न देने से तुम्हारा नुकसान है और किसी का नहीं। कहो कि हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो फिर सब कुछ मिलेगा। अगर कहोगे कि कुछ नहीं है तो तुम कंगाल हो। एक दिन डैडी ने वही बोला जो मैं पहले टेलीपैथी के माध्यम से देख चुकी थी। हमारे घर के आसपास एक दिव्य रोशनी। गुरुजी का कोई रूप नहीं है। शाम को खड़े होकर देखो तो तुम्हारे आसपास कितनी रोशनी है। हमारे घर के आसपास भी गुरुजी की लाइट है। गुरुजी की कृपा है। गुरुजी से मांगना बंद करो। पेशेंस रखो।
वेट करना सीखो और मालिक की रज़ा में रहो। जैसे वो रखें उस हाल में रहना सीखो। मैंने डैडी जी से पूछा कि क्या मैं कभी गुरुजी को उस तरह देख सकूंगी जिस तरह वो देख रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। हम बहुत कठिन समय से गुज़र रहे हैं और कई बार मेरे डैडी से पूछती कि डैडी क्या हम भी कभी खुशियाँ देखेंगे। तो डैडी हमेशा कहते तुम्हारे पास गुरु है, इससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई नहीं है। डैडी गुरुजी कहाँ रहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया गुरुजी की कुटिया है, उसमें बड़े बड़े हीरे लगे हुए हैं, इतनी लाइट है कि कोई देख नहीं सकता। तुम सोच नहीं सकते कि कितनी सुंदर जगह है। वो कुटिया पहाड़ की चोटी पर है। गुरुजी जब भी मेरे पास आते हैं अपनी संगत के साथ आते हैं। उन्हें अपनी संगत के बिना रहना पसंद नहीं है। गुरुजी ने मुझ पर बहुत बख्शीश की है, मुझे उड़ा कर ले जाते हैं। मैंने सारी दुनिया उनके साथ देख ली है। मैंने एक दिन डैडी से पूछा, डैडी क्या गुरुजी से ऊपर भी कोई है? और उन्होंने इतना खूबसूरत उत्तर दिया, हाँ, उनकी भक्ति, इनके लेवल तक कोई नहीं पहुंच सकता। वो तो आप मालिक हैं, मुझे सब कुछ दिखा दिया है। डैडी यदि गुरुजी रचयिता हैं तो वे स्वयं रूप धारण करके क्यों आए? क्या वे किसी और को नहीं भेज सकते थे? जिस पर उन्होंने जवाब दिया, दुनिया इतनी ख़राब हो गई है कि फ़ैसले लेने की इनको पावर की ज़रूरत है। सब उनके हुक्म से होता है। चूँकि गुरुजी की माताजी का हाल ही में निधन हुआ था, मुझे यह जानने की उत्सुकता थी कि वे कहाँ हैं और कैसी हैं। अस्पताल में उनके आखिरी दिनों में हम उनके साथ थे और उनके साथ हमारा एक ख़ास रिश्ता बन गया था। डैडी माताजी कहाँ हैं? माताजी बहुत चंगी थी, उत्थे हर कोई नहीं जा माताजी बहुत चंगी थी, वे अच्छी जगह ते हैं, उत्थे हर कोई नहीं जा सकता। हुन असी भी उत्थे चले जाना है, वहाँ हर कोई नहीं जा सकता। अब मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। डैडी ने अपने पिछले जीवन के बारे में भी बताया, जहाँ उनको की एक दुकान थी और गुरुजी अक्सर उनके साथ वहाँ आकर बैठते थे। गुरुजी मुझे मिस्टर क्लीन कहते थे क्योंकि मैं अपनी दुकान बहुत साफ रखता था। उन्होंने कहा यही कारण है कि वे इस जन्म में भी हम सभी से इतना प्यार करते हैं। शुक्राना गुरुजी।